लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखो दो लेंस का स्टडी करना है हमें। एक है आपकी कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड है आपकी कॉन्केव लेंस। यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस है और एक है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एक है कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे विच आर ट्रांसफर थ्रू दिस लेंस, क्या हो जाएगा वहाँ पे होता है कन्वर्जन। जो इंसिडेंट रे होते हैं जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद कन्वर्जन होता है, लेकिन कहाँ होता है, फोकस के ऊपर। यहाँ पे भी F1 2F1 2F1। ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। जब कॉन्वेक्स लेंस से रेज ट्रांसफर होते हैं इंसिडेंट रे, तब उनका क्या होता है, कन्वर्जन होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जन होता है, और जो कॉन्केव लेंस होती है, कॉन्केव लेंस में होता है डाइवर्जन होता है इंसिडेंट रे से। यहाँ पे लिखेंगे F1 2F1 F2 2F2। अब देखो कॉन्वेक्स में कन्वर्जन, कॉन्केव में डाइवर्जन होता है। जो लेंस पता है ना आपको, स्पेक्टेकल होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको नज़दीक का क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। दूर का देखने के लिए हाँ कौन सी लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉन्केव लेंस करते हैं। और फोकल लेंथ उनकी क्या होती है, माइनस। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। मतलब आपका नंबर कैसे होता है, नेगेटिव होता है दूर का देखने के लिए। नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का देखने के लिए कौन सी लेंस यूज़ करनी होती है, दूर का क्यों देखना है फिर आपको, नज़दीक का ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको दूर का देखने के लिए आप लोग क्या करते हो, लेंस यूज़ करते हो। नज़दीक का तो दिखाई देता है क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दूर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ देखना चाहते हो, तो अब क्या करते हो, आपको लेंस चाहिए। बराबर है ना। यस सर। हाँ फिर हम हाँ यस क्लियर है, तब दिखाई देता है। तब आप क्या यूज़ करते हो, कॉन्केव लेंस होती है ना। यस सर। वेरी गुड। और ये वाली थोड़ी सी उसके ऑपोजिट है, उसको दूर का क्लियर दिखाई देता है, कितना भी दूर, हाँ एक्जैक्टली, लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता। नज़दीक का दिखाई देता है क्या, नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, कौन सी लेंस होती है, कॉन्वेक्स। जान दो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स देखते हैं, वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 3 रूल्स है उसके। कॉन्वेक्स में होता है कन्वर्जन और कॉन्केव में होता है डाइवर्जन। तो आप देखेंगे 3 रूल बता दो। कॉन्वेक्स लेंस की देखते हैं। चलो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी डायग्राम है ये। देखो रूल फर्स्ट क्या है, देखो व्हेन इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ए वाला प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे, जो सोर्स से आता है, सोर्स इनकमिंग कॉल नहीं, इनकमिंग रेज, ठीक है, इनकमिंग रेज है वो। कहाँ से आते हैं, सोर्स से आते हैं ना बेटा, यस सोर्स से आते हैं। चलो इफ इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस, वो फोकस से जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन लाइट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट गेट चेंज इट्स डायरेक्शन। लाइट क्या करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, या लाइट चेंज डायरेक्शन व्हाइल ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर, इट इज कॉल्ड एज ए रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है कि नहीं, यस डेफिनेटली। इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो इंसिडेंट रे उस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ से चले आते, F2 से, मतलब फोकस से। यू का रूल फर्स्ट, इफ इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस। ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, क्योंकि उस मीडियम से ट्रांसफर होता है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बराबर है कि नहीं, रिफ्रैक्शन है ना वो।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जैसे रियर मीडियम है, ग्लास है तो डेंसर मीडियम रहेगा। वाटर से ट्रांसफ़र होती है तो वो भी डेंसर मीडियम होता है। अब ये विंडो की जो ग्लास है, बाहर से लाइट अंदर आ रहा है तो बाहर ईयर मीडियम हुआ रियर मीडियम, और ये जो ग्लास है आपका हुआ डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रियर है इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सब पता है, ब्रिलियंट है। चलो रूल फर्स्ट समझ में आया। इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड पासिंग थ्रू फोकस। अभी सेकंड डायग्राम या सेकंड रूल फोकस रहा F2 कॉन्वेक्स लेंस है। चलो व्हेन इंसिडेंट रे आर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके टोटली ऑपोजिट हुआ है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाते हैं। अगर इंसिडेंट रे ही फोकस से आ रहे हैं, इंसिडेंट रे आर पासिंग थ्रू फोकस प्रिंसिपल फोकस देन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बराबर है कि नहीं? अगर यहाँ पे देखो रूल सेकंड है, रूल फर्स्ट में क्या होता है, अगर पैरेलल है इंसिडेंट रे, अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे ही अगर फोकस से आ रहे तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। उसके टोटली ऑपोजिट जैसे हैं। बराबर है कि नहीं? इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस। इफ इंसिडेंट रे आर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आ गया समझ में दोनों? ओके। और तीसरा ये थोड़ा सबसे अलग है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, F2, इफ इंसिडेंट रे विच आर passing through the optical center it passes through that optical center without changing the direction। कोई डेविएशन होता है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है नहीं। ये कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन है। अगर इंसिडेंट रे उस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से ट्रांसफर होते हैं तो विदाउट डेविएशन क्या होते हैं, डायरेक्शन चेंज करते क्या वो ऐसे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है। पैरेलल फोकस से जाते हैं, फोकस से आ रहा है इनकमिंग, पैरेलल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे कैसे है, ऐसे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से ट्रांसफर होते हैं इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्शन के बाद भी रिफ्रैक्शन ही होता है, ऐसे चले जा रहा है। तो इंसिडेंट रे डायरेक्शन चेंज कर रहे क्या यहाँ पे, होशियार है तेरी। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1। अभी आपको एक टेबल है कि नहीं? हाँ, वो टेबल थोड़ा सा हम देखेंगे कैसा याद रहता है, तो बहुत आसान है। चलो वहाँ पे एक पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होती है, उसके बाद उसका नेचर कैसा है, साइज़ कैसा है, वो देखेंगे। उसके पहले सिर्फ आपको टेबल बताता हूँ। टेबल आया था ना लास्ट ईयर में, एग्जाम में आया था कि नहीं? इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो उसकी सिंपल टेक्निक है, अब अपने हिसाब से याद रख सकते हो, लेकिन देखो बहुत इजी है। देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम उस लेंस के नज़दीक लाते हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट क्या करना है, ऐसे दूर लेके जाना है। दूर मतलब आगे आगे लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप। चलो अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी को रखते हैं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, कितनी ससुराल दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। कितना कंसीडर करेंगे, पता नहीं, पता है क्या आपको? भी तो पता नहीं ना, पता है क्या आपको? कुछ फिक्स है? हाँ फिक्स है क्या? नहीं है। इन्फिनिटी बहुत दूर है, दूर है कि नहीं? कितने दूर है पता नहीं, बहुत दूर, बहुत दूर। चलो हम इमेजिन नहीं कर सकते सर, बहुत दूर है। चलो इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी इन्फिनिटी को है ना? वैसे ही है ना अभी फिलहाल। आपका जो एम है वो थोड़ा दूर है या नज़दीक है? लेकिन कौन सा एम?
स्टडी का एम ना। एम कौन सा बोल रहे हैं आप? दूर नज़दीक? नज़दीक हो आप, एम के पास हो ना? बहुत दूर है? अरे नज़दीक पहुंच गए ना आप लोग। नहीं बहुत नज़दीक आ गए आप। चलो, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी को है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? फोकस के ऊपर। याद करेंगे हाँ, चलो याद रखो। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी देन इमेज विल फॉर्म एट द फोकस। चलो, इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़े से नज़दीक लाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड द 2f1 अगर प्लेस करते हैं यहाँ पे, बियॉन्ड द 2f1, तो फिर इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी? बिटवीन f2 एंड 2f2। पहले यहाँ हुआ था ना, अभी यहाँ पे फॉर्म मार्कर से पहले कहाँ हुई थी? इन्फिनिटी को अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनी? उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है? बियॉन्ड द 2f1, इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी? f2 एंड 2f2। ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1, इमेज कहाँ फॉर्म होती है? एट 2f2। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1 एंड f1, इमेज यहाँ पे बियॉन्ड द 2f2। ऑब्जेक्ट प्लेस एट f1, इमेज एट इन्फिनिटी। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर सेम साइड से फॉर्म होती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है ना। चलो फिर से एक बार देखते हैं, ऐसे ऐसे नज़दीक लाते हैं ना। हाँ, इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट बियॉन्ड द 2f1, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट एट f1, इन्फिनिटी। स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे, याद रहेगा। इन्फिनिटी को है f2 के ऊपर फॉर्म होता है, बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में, एट 2f1 एट 2f2, बिटवीन 2f1 एंड f1, बियॉन्ड f1, इन्फिनिटी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट नज़दीक लाते हो वैसे वैसे इमेज क्या होती है? आगे चली जाती है। याद रखने के लिए इजी ना, आसान है ना, बहुत सिंपल है कि नहीं? फिर से एक बार बता दो, अभी लास्ट टाइम इन्फिनिटी को है तो फोकस के ऊपर बनती है, बियॉन्ड 2f1 लाया दोनों के बीच में, यहाँ पे इधर दोनों के बीच में, यहाँ पे f1 इन्फिनिटी। हो गया ना, स्टेप बाय स्टेप। और एक ही इसी डायग्राम है यहाँ पे, जो f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रखते हैं तो कहाँ फॉर्म होती है? ऑन द सेम साइड होती है। चलो, अभी दूसरा एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब एक नेक्स्ट कॉलम है आपको। नेक्स्ट कॉलम कौन सा? नेचर का है ना, साइज का है। साइज भी बहुत सिंपल है। पहले आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है, ये तो पता चला, बराबर है। हाँ, उसके बाद अभी क्या बताना है? उसकी साइज सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर से याद रखो। सबसे पहले क्या करो? बहुत ही पॉइंट इमेज बनती है, वैसे स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। पॉइंट इमेज, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद सेम साइज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद वेरी लार्ज। इंक्रीजिंग ऑर्डर से याद रखना है। ये लास्ट ईयर पूछा था ना 3 मार्क्स के लिए, बस इससे ऐसे याद रखना। फिर अभी टेंशन नहीं, ज़्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं। ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, सब समझ में आता है। बाल झड़ जाएंगे क्या? नहीं। बाल झड़ जाएंगे क्या? पहले बोलते थे ना वो बाल विवाह अच्छा था, क्यों? क्योंकि अभी शादी की तो बाल ही नहीं रहते। बाल विवाह अच्छा था ना? नहीं था क्या? अब शादी के टाइम बाल ही नहीं रहते ना। जान दो। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है? इन्फिनिटी को यहाँ पे बन गई इमेज, बियॉन्ड इधर ऐसे आगे आगे लेके जाना है, बराबर है कि नहीं? यस। अभी साइज का सबसे पहले पॉइंट इमेज का फोकस के ऊपर। इन्फिनिटी को अगर ऑब्जेक्ट है, हम वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी को, इमेज कहाँ फॉर्म होने रही है? f2, ये होती पॉइंट इमेज। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल, नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म होती ना, स्मॉल रहेगी। उसके बाद सेम साइज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद वेरी लार्ज, बराबर है। चलो एक बार फिर से, यहाँ पे कैसे बनी बोलो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी आता है नेचर, स्वभाव। नेचर 1 to 5 जो डायग्राम है, 5 तक, 6 वाली नहीं, 5 तक सबका कैसा है नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर है कि नहीं? कहाँ तक है? फोकस के ऊपर तक।
इन्फिनिटी बियॉन्ड 2f1 बिटवीन 2f1 f1 एंड एट f1 तक सब रियल एंड इन्वर्टेड है। बस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी जो सेम साइड पे इमेज फॉर्म होती है वो कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। रियल है क्या? बराबर है, ऐसे होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डायग्राम कैसे फॉर्म होते, कहाँ फॉर्म होते वो देखेंगे।